आचार्य, उस विष की जांच कराने के लिए हमें किसी विशेषज्ञ को बुला लेना चाहिए। संभवतः हम उस व्यक्ति तक पहुंच पाए जो इस सब में सम्मिलित है। हमारे पास समय नहीं है राधागुप्त। वो हत्यारा यही कहीं होगा और दूसरा प्रयास करने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा होगा। उससे पहले कि वो प्रयास करे, उसे ढूंढना होगा। कहीं से भी ढूंढो उसे। किंतु आचार्य, जब हमें ज्ञात ही नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है तो हम उसे रोकेंगे कैसे? आचार्य, हमें ये तो पता करना ही होगा कि अशोक के पीछे है कौन। यदि तुम्हें किसी को विष देना है तो तुम्हारे पास सरल मार्ग कौन सा होगा? भोजन में मिश्रित करके। हमें पाकशाला पर कड़ी दृष्टि रखनी होगी और पाकशाला में से जो भोज राज परिवार के लिए जाता है, उस भोज में उपयुक्त होने वाले व्यंजनों को चख कर जांच लो। और हमारी गुप्तचर ईश्वरी वेश परिवर्तित करके पाकशाला में ही रहेगी उन पर दृष्टि रखने के लिए। जाओ, अपने गुप्तचरों को भेज दो। जी आचार्य। ईश्वर, इस वृद्धावस्था में अब शक्ति भी क्षीण होती जा रही है। अशोक को राजकुमार बने अभी तक 4 प्रहर नहीं बीते और उसके प्राण लेने का प्रयास भी हो गया। इस कल्पना से ही कांप उठता हूं मैं। सिंहासन तक पहुंचते पहुंचते अशोक के साथ क्या क्या घटेगा। चलो, मेरे माता पिता की मृत्यु का निमित्त बनने से तुम्हारा तो कुछ उद्धार हुआ। यदि आप मुझे मारना चाहती हैं तो तलवार से मार लीजिए, किंतु इस प्रकार अपने शब्दों से नहीं। आपको जो दुख हुआ है उसे कम करने हेतु ना मैं कुछ कह सकता हूं ना कर सकता हूं, किंतु आपके मुख पर वही मुस्कान लाने के लिए यदि मैं कुछ कर पाऊं तो अवश्य कर सकूंगा। मेरी प्रसन्नता तुम्हारे लिए इतना महत्व क्यों रखती है अशोक? मित्रों को एक दूसरे की प्रसन्नता प्रिय होती है। केवल इसलिए कि मैं मित्र हूं? नहीं, केवल इसलिए नहीं। आपके जीवन में जो भी दुख आए हैं उसमें कहीं ना कहीं मैं भी उत्तरदायी हूं। मेरे कारण आपके पिता पकड़े गए, फिर आपकी माता राजकुमारी। मेरे कारण आपने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है उसे तो मैं लौटा नहीं सकता, किंतु आपके लिए यदि मैं कुछ कर पाया तो मुझे प्रसन्नता होगी। कुछ भी अर्थात? कुछ भी अर्थात सब कुछ। आप भ्राता सुशीम को लेकर चिंतित हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर यही बात
मेरी आंखों में देखकर बोलिए। यदि आप मुझे बताएंगी नहीं तो मैं आपकी सहायता कैसे करूंगा? मेरी होने वाली पत्नी को छूने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? भ्राता, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। सुशील, तुम्हें कोई भ्रम हुआ है? अच्छा, तो इसका अर्थ यह है कि तुमने अपनी इच्छा से अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया। प्रेम करती हो उससे। मैं देख रहा हूं जब से तुम्हें ज्ञात हुआ है कि अशोक भी राजकुमार है, उसके समीप जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो तुम। भैया, आपका विवाह होने वाला है उनसे। ऐसे शब्द, ऐसे विचार उपयुक्त नहीं है आपके लिए। मतलब मैं कुछ सोच नहीं सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता, और तुम दोनों जो चाहे वो कर सकते हो। और ये सब देख के भी मैं अनदेखा करता रहूं? नहीं, सब समझ में आ रहा है मुझे। ये मुझसे छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए तुम्हें पकड़ रही है। और अशोक को भी एक राजकुमारी के साथ विवाह करने का अवसर मिल जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कितनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी। मेरे बारे में मत सोचो, स्वयं के बारे में सोचो। अनाथ हो तुम, क्यों भूल जाती हो बार बार? तुम्हें यहाँ रख के हम तुम पे उपकार कर रहे हैं। आप नहीं अशोक, इसे जो बोलना है इसे बोलने दो। मुझे मेरे दुर्भाग्य पर जितना विश्वास होगा उतना अच्छा है। जो दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं ना, उन्हें सपने देखने का अधिकार नहीं होता। और तुम ये मत भूलना, तुम अभी मेरे टुकड़ों पे जी रहे हो। सपने देखने का अधिकार इन्हें भी है, और ये अधिकार आप तो क्या, इस संसार में कोई भी किसी से नहीं छीन सकता। निकल जाओ यहाँ से। ये कक्ष राजकुमारी अहंकारा का है, इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं है मुझे यहाँ से निकालने का। मैं उसका होने वाला पति हूँ। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि इनके जीवन पर आपका स्वामित्व है। चुप कर जाओ तुम दोनों। ईश्वर के लिए तुम दोनों ही यहाँ से चले जाओ। पहले अशोक जाएगा। पर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मेरी बात तुमसे अधिक महत्वपूर्ण है। मैं तुम दोनों भाइयों के बीच कलह का कारण नहीं बनना चाहती हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता, पर किसी दिन मुझे इतना विवश मत कर दीजिएगा कि मैं स्वयं को रोक ना पाऊं। यदि तुमने मुझसे विवाह करने की अनिच्छा किसी से भी व्यक्त की तो अपने माता पिता के भांति अपने भाई को भी खोने की तैयारी रखना। नहीं, उससे कुछ मत करना। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी।
इसे कहते हैं अच्छी पत्नी। ऐसी ही रहना। जब मैं सेविका थी तब तो राज परिवार के लिए भोजन बनाया करती थी। अब मैं राज परिवार की सदस्य हूँ और आज मैं राज परिवार के लिए स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाना चाहती हूँ। अवश्य, उत्तम विचार है आपका। पाकगृह में तैयारी कीजिए। मुझे प्रसन्नता है जिस प्रकार आप परिवार के सदस्यों के साथ घुल मिल रही हैं। राजकुमार अशोक पधार रहे हैं। अशोक पुत्र, आओ आओ आओ। क्या हुआ पुत्र, इतने उद्विग्न क्यों हो? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? कोई बात हुई? हाँ, बहुत बड़ी बात हो गई और हमें उसे प्राथमिकता देनी होगी, अन्यथा किसी का जीवन नष्ट हो जाएगा। किसके विषय में कह रहे हो? राजकुमारी अहंकारा, वो भ्राता सुशीम से विवाह नहीं करना चाहती। क्या? यह अहंकारा ने कहा तुम्हें? उन्होंने मुझसे कहा तो नहीं, किंतु इतना अवश्य कहा है कि उनकी माँ उन्हें एक मोहरे के रूप में उपयोग कर रही थी। मैं उसकी मनोदशा समझ सकता हूं। महारानी चारुमित्रा ने कहा, इसलिए मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा था कि सुशीम और अहंकारा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। किंतु जब मैंने विवाह की घोषणा की, मुझे लगा अहंकारा प्रसन्न थी। या प्रसन्न दिखने का प्रयास कर रही हो? आपने जो भी कहा ना, इसी बात से मुझे मेरे एक मित्र का स्मरण हुआ। अशोक, अशोक। अब मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नीति हो। राजकुमार, इस संदर्भ में अहंकारा से बात करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि ये सुशीम और अहंकारा के जीवन का प्रश्न है और मुझे विश्वास है आप भी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि विवाह के पश्चात सुशीम के जीवन में प्रेम ना हो। सुझाव अच्छा है। राजकुमार अहंकारा से कहें कि हम उनसे भेंट करना चाहते हैं। जी सम्राट।